के पहले हमारा उद्देश्य क्या होता है? शीलों का पालन। और जब हम शीलों का पालन करते हैं तो तभी हम ध्यान में एकाग्र होते हैं, वो भी ज़रूरी है। और वास्तव में सभी लोग जानते हैं ध्यान का बौद्ध जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। ध्यान ऐसी अवस्था है या ऐसा जो हमें दुःख के समय या किसी भी परिस्थिति में हमारे कार्य आता है। हाँ, इसके लिए हम देख सकते हैं इससे बहुत सारे लाभ होते हैं, इसकी उपयोगिता होती है और वास्तव में ये जो है बुद्ध की शिक्षाओं से प्राप्त हुई है ना? जिसे हम समथ और विपश्यना ध्यान में ये सब बातें आती हैं और उन्हीं से ध्यान हुआ है। इस प्रकार से 2 उसमें मैंने पहले भी इसकी चर्चा की तो उस पे मैं नहीं जाएँगे। वास्तव में अगर हम देखते हैं तो ये बुद्ध की भूमि है, सुख की भूमि है और यही सुख की भूमि जो है ये बुद्ध की भूमि होती है। ये वास्तव में कल्पना में नहीं है और ना ही ये मृत्यु के बाद मिलती है। हमें वर्तमान में ही ये सब करना पड़ता है, यहाँ इसी भूमि में, यहीं रहकर जो अनुभव हमारे आते हैं, एकाग्र होके ध्यान के माध्यम से, उसी उसी से हम ये सब ध्यान में आगे बढ़ते हैं या एकाग्र होते हैं, फिर पाते हैं। और इनमें ध्यान करते वक़्त ऐसा नहीं है कि हम ध्यान में बैठते हैं तो ध्यान ही होने लगता है। इसमें समस्याएँ भी आती हैं, है ना? तो समस्याएँ क्या होती हैं? जैसे निवारण, हर एक उसमें सभी लोग बताते रहते हैं कुछ-कुछ और ये निवारण जो है, ये हमें जानना पड़ता है। यह पहचानने का मौका मिलता है या हमें पहचानना पड़ता है कि वो कैसा है और उसका यही जो है हमारा दोस्त है या दुश्मन है, ये सारे चीज़ों को हमें देखना पड़ता है उन निवारणों में। कैसा किस प्रकार का निवारण आया, कुशल आया, अकुशल आया, तो इसका हम समाधान क्या करते हैं कि इसके जो अवरोध आते हैं, जो रुकावट आती है, उसको हमें दूर करना पड़ता है ना? तो ये क्या है कि हमारी सोच में, अपने आचरण में, अपने दिलो-दिमाग से, है ना? इन सब बातों का हमें निराकरण करना पड़ता है। वो भी जब हम क्योंकि हमारी सोच जो है, हमारा आचरण जो है ना? या हमारे दिल से कहते हैं, हृदय से ये होता है या दिमाग से, ये सारी बातें क्यों, कैसे होती हैं? क्योंकि हम देखो यहाँ पर ध्यान के पहले क्या होता है, हमने वंदना की बुद्ध की, है ना? बुद्ध के गुणों का वर्णन किया, तो उसके अनुसार हम चलने का प्रयास करते हैं। तो यही जो है, इसी को हम सोच कहते हैं। अगर हम उनके गुणों का वर्णन कर रहे हैं, उसके अनुसार चलने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम अपने सोच में भी परिवर्तन कर रहे हैं और अगर सोच में परिवर्तन होता है, तो हमारे आचरण में भी परिवर्तन आता है और जब आचरण में परिवर्तन आता है, वास्तव में वो दिल से जो खुशी मिलती है, उस अनुभव से, तो तभी हम कुछ आगे इसमें कर सकते हैं, तभी हमें इसका आनंद मिलता है। और आगे इसके बारे में हम जानना चाहेंगे तो ध्यान का क्या होता है, इसका भी इतिहास इतिहास में जाते हैं या योग के ध्यान को, योग भी ध्यान या योग का इतिहास
के बारे में अगर हम कहते हैं, तो आधुनिक युग में इसकी उपयोगिता क्या है कि ध्यान जब हम करते हैं या ध्यान ध्यान का सराव करने के बाद आगे नहीं बढ़ पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम ध्यान संध्या में भी ध्यान कर रहे हैं, घर में भी ध्यान करते हैं, फिर भी हम वहीं के वहीं हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अगर हम ऐसा भी सोचते हैं कि हम ध्यान संध्या में यहाँ चल रहा है दिल्ली केंद्र से या कहीं से भी चल रहा है और हम डेली उसमें सम्मिलित होते हैं और ऐसा सोच के कि नहीं सारे इतने लोग जुड़ते हैं, सबसे मिलते हैं, एक दूसरे की जय भीम करते हैं और ध्यान करते हैं एक साथ। लेकिन वो एक बैठना सबके साथ अपने मन को संतुष्ट करना ये अलग बात है। लेकिन वास्तव में हम क्या ध्यान की उस गहराइयों में जाते हैं, इन सब बातों के लिए क्या होता है, क्यों ऐसा नहीं हो पाता, क्यों आगे नहीं बढ़ पाते हैं? तो इससे क्या होती है, अगर हमें ध्यान में अस्पष्टता नहीं है, हम अस्पष्ट नहीं हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी बाधा समझ लो। क्योंकि देखो जब लास्ट में होता है, कुछ लोग क्वेश्चन भी करते हैं, हमें ऐसा हुआ तो ऐसा क्या करें? तो वो अस्पष्टता है, उसकी खुल के बात करना चाहिए, क्योंकि हमें मौका भी मिलता है। तो इसलिए ध्यान के लिए, ध्यान में आगे बढ़ने के लिए अस्पष्टता बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात जो होती है अस्पष्टता के अलावा, हमारी रुचि होनी चाहिए ध्यान के लिए। अगर रुचि नहीं रहेगी, तो हम कितना भी आँख मूंद कर ध्यान बैठे हैं, कैसे भी बैठे हैं, हम समय पास कर रहे हैं। ये किसी को अगर वैसा लगे तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये हम एक बात कह रहे हैं, ये आम बात है कि ये होना चाहिए, बिना रुचि के कुछ नहीं होती है। जब हम रुचि होंगे तो उसके प्रति उत्सुक भी होंगे, उस काम को करने के लिए कि नहीं, नहीं ये तो करना है। और एक तीसरी बात और मैं बता रहा हूँ कि अस्पष्टता में भी वो क्लियर होता है, लेकिन एक होता है संभ्रम, एक शब्द आता है, वो संभ्रम की स्थिति जब रहती है, तब भी हम उसमें आगे नहीं बढ़ पाते हैं कि ध्यान करूँ कि ना करूँ या ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा। ये बहुत सारी बातें होती हैं। ये ये 3 बातें मैंने जो बताई, ये बड़ी समझने वाली बात है। तो इसमें जो मेन है अस्पष्टता या संभ्रम, क्या आप में रुचि है, अस्पष्टता है, संभ्रम है, इसमें आपको क्लियर करना पड़ेगा, ये सब इस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो इसमें अगर आगे जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि बौद्ध भिक्षु तो सन्यासी होते हैं, समझ लो एक प्रकार से घर से बाहर रहते हैं, तो उनको हम प्रयुक्त भाषा में सन्यासी, वैसे भिक्षु भिक्षु ही होता है, सन्यासी अलग होता है। लेकिन घर से बाहर रहते हैं तो ऐसा हम कह सकते हैं। तो उनका अलग जीवन है ना? वो भी ध्यान करते हैं, उनका ध्यान लगता है, क्योंकि उन पे किसी प्रकार का ऐसा कोई बोझ नहीं होता है, क्योंकि हम लोग ध्यान कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं दिन भर अपने कामों में, घर के कामों में, बच्चों से, सबसे मिले-जुले माहौल जो रहता है उसके अनुसार। तो हमारा इसलिए हमें लंबा समय लगता है। तो लेकिन ये 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो ध्यान के लिए क्या होता है, जैसे कुछ लोग कहते हैं या कुछ बातें होती हैं कि क्या घर छोड़ना पड़ता है? ऐसा भी नहीं है, क्योंकि बाबा साहब ने क्लियर कर दिया था कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी, कैसे भी, वो अगर बुद्ध को मानता है, उनके धर्म को मानता है, तो वो दीक्षा भी दे सकता है, ध्यान भी करा सकता है, सब कुछ करा सकता है। ऐसी कोई बात नहीं है। और आगे क्या है कि हमें जिसमें क्या है कि हमें ये समझना है कि गृह त्याग या गृहस्थी जीवन को समझना,
ये भी बात है। इन दोनों बातों को, गृह त्याग और गृहस्थी जीवन क्या है, इन दोनों को भी हमें जानना जानना चाहिए। और उसमें कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि भई नहीं, नहीं ये तो सन्यासियों का काम है, ये तो इनका काम है जो घर छोड़ते हैं, जो आम लोग हैं, सामान्य भाषा में हम बात कर रहे हैं सामान्य लोगों की। लेकिन ये हमें समझना है, हम ध्यान करते हैं तो ये हमें समझने की ज़रूरत है और हमें अपने जीवन के आनंद और ये जो हम कर रहे हैं, ये जब हम ये समझते हैं कि किस लिए हम कर रहे हैं, हमें अपने जीवन के आनंद के लिए है ये ध्यान, है ना? हमें स्वयं के विकास के लिए ये ध्यान करते हैं। ये है समझना आवश्यक है। और ये तो समाज है, समाज में ध्यान के बारे में या लोगों के बारे में बहुत भ्रांतियाँ होती हैं, बहुत कुछ लोग बोल सकते हैं, बहुत कुछ कहते हैं, वो बातें अलग हैं। और ये बातें हमें निकालना पड़ेगा, समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, हम अपने विकास के लिए कर रहे हैं, हैं? क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं, ये शिक्षाएँ जो हैं, ये सब आचरण से जुड़ी हुई हैं। ये सारी बातें जो कुछ होता है, आचरण से जुड़ा हुआ है। गृहस्थ हैं या सन्यासी हैं या दोनों, इसमें अगर हम ध्यान करते हैं, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे गृहस्थ घर में रहता हो, चाहे वो भिक्षु है बाहर रहता हो, लेकिन लाभ दोनों को होता है ध्यान से। ऐसा नहीं कि वो घर छोड़ दिया तो उसी को लाभ होगा। हम घर में गृहस्थ हैं तो हमें भी लाभ होता है। लेकिन यहाँ एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि जैसे हम लोग सुनते हैं कि हिंदू धर्म से ये सब आया है, बहुत लोग ये भी बात करते हैं। मैंने पिछले उसमें भी बहुत सारी बातें बताई थी। तो बहुत लोग ये भी कहते हैं, तो हम उसमें भी पड़ जाते हैं जो बीच में हमने बताया संभ्रम की स्थिति या दुनियादारी क्यों आती है। तो ये भी एक कारण होते हैं, हम उसमें ज़्यादा पड़ जाते हैं, किसी ने बोल दिया, वो हमारे ज़्यादा मन में हाँ, ये तो सही बात है, सोच लेते हैं। ये संभ्रम की स्थिति होती है, जिसे कुछ लोग कहते हैं जिसे इस ध्यान को वैदिक ब्राह्मणों से जो है उसको जोड़ा भी गया है, लेकिन जिसे छोड़ दिया है, ये ये बौद्ध जो है ना, बौद्ध पर आधारित या बौद्ध धर्म पे आधारित है, ना कि ये जो है कहीं से प्रेरित, ये खुद से प्रेरित करना पड़ता है ध्यान को। इस बात को ध्यान रखना, किसी कहीं से कुछ नहीं, ये बुद्ध से ही आया है और उन्हीं पर आधारित है। उन्होंने जो कुछ कहा है उसी पर सब चलते हैं, है ना? ना कि हम खुद को या किसी को प्रेरित करते हैं, ना बच्चों को प्रेरित प्रेरित करते हैं। ये खुद पर ही आधारित है ध्यान। इसके बहुत सारे कारण कह सकते हैं या प्रकार कह सकते हैं, लेकिन हम हमें उन्हीं बात को समझते हैं, उन्हीं बात को हमें समझना है, क्योंकि इन सब बातों को जब हम सोचेंगे तो वो संभ्रम की स्थिति होती है। और ऐसा भी होता है कि मन खाली हो जाता है इससे, ऐसा नहीं है। इससे हम ध्यान नहीं करते, ऐसा नहीं है कि मन खाली हो जाता है, इससे रुचि, इसमें रुचि नहीं लेते हैं, मन खाली होना और शुद्ध हम होते हैं, ऐसी बात कर सकते हैं। और इसमें पढ़ाई-लिखाई या कोई भी काम, ध्यान के लिए बहुत सारी बातें होती हैं, है ना? ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जैसे लोग कहते हैं ध्यान ध्यान हम जब हम घर में ही रहते हैं, जब बचपन में ही रहते हैं, तो आप सुने होंगे कि कोई बच्चा कहीं जा रहा है, बाहर जा रहा है तो क्या बोलता है? उसे नहीं पता है भई हम बौद्ध हैं, हम ध्यान करते हैं या नहीं करते हैं, हम एक सामान्य भाषा में कहते हैं। क्या कहते हैं? कि कहीं वो जा रहा है या दुकान भेजे कहीं भी, ध्यान से जाना, ध्यान से सामान लेना, है ना? कभी-कभी हम लोग बचपन में भी देखे होंगे खाते हुए ये जीभ कट जाना या गलफड़े में दाँतों से दब जाना, क्या होता है उसमें? ध्यान से नहीं खाता है, ध्यान से खाओ। तो ये ध्यान बहुत पहले से है ना? लेकिन हम उसके प्रति जागरूक नहीं थे, समझते नहीं थे। हमारे अंदर ये प्रकार, हाँ, और एक बात और भी इसमें बता दूँ कि
अगर पढ़ाई की भी बात होती है, तब भी यही होता है कि ध्यान से नहीं पढ़ते हो। ये ध्यान बहुत पहले का शब्द है। ध्यान किसी अन्य धर्म या किसी वैसे नहीं है, इसकी आगे हम चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से कुछ लोग बाबा साहेब के बारे में कहते हैं, तो बाबा साहेब का भी तो यही है। वो एकाग्र हो जाते थे जब पढ़ते थे, तो ध्यान से पढ़ते थे, बहुत ध्यान लगाकर पढ़ते हैं, ऐसा भी हम कह सकते हैं, है ना? तो इसी प्रकार से तो बाबा साहेब ने भी किया होगा। तो ध्यान ध्यान जो है, यही तो धम्म जो है। ध्यान नहीं, कहते हैं ध्यान अगर नहीं है तो धम्म नहीं है। इस बात को समझना है। मन का लगना, ध्यान करना, है ना? ये सब बातें पहले की। हाँ, किसी भी काम में क्या होता है, तुम्हारा पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है, नहीं मन लगाकर काम नहीं कर रहे हो, क्या है? ध्यान ही तो है। और इसी प्रकार से अगर हम अपने पुराने उस पे पहले सामान्य उसमें जाएंगे, बहुत सारी बातें आती हैं, लेकिन हम नहीं समझते थे, क्योंकि जब हम बुद्ध के धम्म को या इसके अनुसार चलने लगे, शिविरों में अभ्यास के माध्यम से थोड़ा पढ़ने लगे बाबा साहेब को, तब हमें ये बातें आती हैं, समझ में आने लगती हैं कि नहीं, ये तो ऐसा है। और पहले भी हम प्रयास करते रहे, लेकिन पहले इस तरह हम लोग इकट्ठे बैठ के नहीं ध्यान करते थे, शिविरों में नहीं जाते थे, या हम अपने अभ्यास वर्ग में नहीं जाते थे, है ना? या ध्यान संध्या में एक साथ नहीं करते थे, लेकिन ध्यान से तो हर एक कार्य करते थे, चाहे खाना हो, चाहे चलना हो, चाहे पढ़ना हो, है ना? नहाना हो, कुछ भी करना हो, ध्यान से करना है। तो ये बातें बहुत महत्व की हैं और समझने वाली बात है। तो जैसे कहते हैं कि किसी भी आंदोलन का जो वादा है या बाबा साहेब ने जो किया है ना? इसी सब चीजों को लेके किया है ना? दूसरा आगे क्या होता है, किसी से द्वेष मत करो। अगर हम द्वेष करते हैं, तब भी हमारे लिए दिक्कत है, समस्या है, तो कुछ न कुछ तो करना है ना। इसलिए व्यक्ति कुछ न कुछ तो करता है, ध्यान नहीं करता, द्वेष करता, कुछ करता है, लेकिन यहाँ हम अपने विकास को करना है, अपने दुखों को दूर करना है, समस्याओं को दूर करना है, तो हमें ध्यान युक्त होना पड़ेगा, हमें एकाग्र होना पड़ेगा। इसलिए तो हम ऐसा करते हैं। और इसी वजह से बाबा साहेब जो हैं, अपना सारा काम करते थे, टाइम के बहुत पाबंद थे वो, ऐसी भी बात है ना? क्योंकि वो हमेशा एकाग्रचित्त रहते थे। तो ये ये सारी बातें हैं। हाँ, एक भ्रांति और भी इसमें होती है। क्या होता है, कुछ लोग ये भी कहते हैं, अरे ये तो रिटायरमेंट वाले हैं, इन्हें तो टाइम ही टाइम है ना? या जिसके पास समय है ये उसका कार्य है, हमारे पास तो समय नहीं है। ऐसा नहीं है। जैसा मैंने बताया, सारे काम हर एक चीज लोग ध्यान से ही करते हैं, ध्यान में ही रहते हैं, लेकिन उन्हें समझने की आवश्यकता है ना? और जब तक रुचि, जैसे हमने रुचि की बात की, किसी भी काम में अगर रुचि नहीं है तो काम सही नहीं होता है। तो ये सारी बातें हैं। और ध्यान वक्त करते वक्त लोग निंदा भी करते हैं, अड़ोस पड़ोस के लोग, जैसे मैंने कहा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों तरह की होती है। अरे ये तो इनके पास तो समय है, ये फालतू में वहां जाते हैं, इतना समय वेस्ट करते हैं। अड़ोस पड़ोस घर में भी होती है। अगर घर के लोग सभी धर्म के अनुसार नहीं चल रहे हैं, धर्म को नहीं मानते हैं, जरूर क्योंकि हम अपने धर्म के मार्ग पर आरूढ़ हैं, इसलिए ऐसा भी होता है। तो उसमें भी संभ्रम में नहीं पड़ना चाहिए, है ना? और ऐसे बहुत सारी बातें होती हैं।
जिस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। सामान्य से विशेष रुचि नहीं हो रही है। सदस्य यहाँ पर साहस की कमी है, उससे भी होता है। रुचि नहीं है, विशेष रुचि नहीं है, तब भी हमारा ध्यान नहीं लगता। अगर साहस नहीं है, जिसे हम वीर कह सकते हैं, तब भी हमारा ध्यान नहीं लगता है, हैं? और इसी प्रकार से बहुत सारे बारे में होती हैं, तभी हमें इसमें अच्छाइयाँ बुराइयाँ नजर आती है। जब हम में साहस होगा, वीर होगी, रुचि होगी, तो ये सब बातें हैं। और आगे ये भी है कि भारत में ये प्राचीन परंपरा से ध्यान के जो स्रोत हैं, मूल रूप से ये आए हुए हैं, है ना? ये भारतीय परंपरा है, जिसे हम कह सकते हैं श्रमण दर्शन। पहला यहीं से सब कुछ हुआ है ना? और इसमें अगर आप, हमने बोला था दूसरे धर्मों की बात करें, वैदिक या ब्राह्मण आदि की बात करें, तो ये उनका उद्देश्य या उनका दर्शन या दुख से दूर करना, ये सब बातें नहीं है, क्योंकि वो तो यज्ञ वगैरह करते थे, तो उससे ध्यान की बात नहीं होती है। लेकिन ये सबसे पहले जो श्रमण परंपरा थी, वहीं से ध्यान आया है। वैदिक परंपरा समय को स्पष्ट नहीं करता है ना? ईश्वर के लिए यहाँ पूजा नहीं होती है, यहाँ हम स्वयं के लिए करते हैं। बौद्ध में निर्वाण के लिए, हैं, पूजा या ध्यान करते हैं। श्रमण परंपरा, ये जैसा बताते हैं इतिहास में, ये मोहनजोदड़ो हड़प्पा की जो वो है, वहां से श्रमण परंपरा है। और ध्यान योग यहीं से जुड़ा है ना? मन का अनुभव है, गलत धारणा है, ये सब ध्यान की है। श्रमण, श्रमण शब्द क्या है? त्रा त्र श्रम, मेहनत, है ना? तो इसी प्रकार से मन क्या है? शांति, समानता कह सकते हैं, है ना? तो ये सब श्रमण का अर्थ अगर जाने, तो ऐसा बहुत सारे लोगों ने बहुत प्रकार से बताया है ना? इस पर हमें अपना चिंतन करते हैं, इसीलिए हम अनुभव पर आधारित है, ये सब चिंतन पर आधारित है, ये सब, ये ध्यान की बातें, ये सारी बातें। इसीलिए देखो यहाँ पर चिंतन भी होता है, सब कुछ होता, क्यों होता है? ये सब ध्यान से संबंधित है ना? और इसका मूल स्रोत आत्मचिंतन है। हम खुद से चिंतन करते हैं, हम कहाँ आगे बढ़ रहे हैं, कहाँ फंसे हुए हैं। तो ये सारी बातें हैं। और बौद्ध धर्म तर्क और अनुभव पर आधारित शिक्षा है, ये सभी लोग जानते हैं। ये बुद्ध ने भी कहा है कि किसी बात को तब तक न मानो जब तक वो तर्क की कसौटी पर खरा ना उतरे। किसी हमारे रिश्तेदार ने, किसी हमारे सगे संबंधी ने, किसी हमारे खास व्यक्ति ने कहा है, तो ऐसा नहीं है। आपको अपने अंदर चिंतन करना है, आत्मचिंतन करना है तर्कों के आधार पर, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और ये अनुभव में भी लाना है तर्क को, ये विशेष ध्यान रखें, तभी हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। और अभी हमारे पास है समय, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से बातें हैं। और इन सब बातों की, अनुभव की क्या है, ये सब व्यक्ति की प्रवृत्ति है, व्यक्ति के अंदर है सब कुछ। और हम, क्योंकि जो हम बुद्ध भूमि वाले हैं, हम ध्यान करते हैं, सब कुछ करते हैं, हम भौतिकवादी नहीं है, खाओ पियो और मौज उड़ाओ, है ना? चावार के जैसे लोगों ने भी यही बात कही है। तो हम लोग ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं इन सब बातों का। या किसी को सर्वशक्तिमान भी नहीं बनना है, ईश्वरवाद है ये, है ना? प्राचीन दर्शन के मान्यता इसी मान्यता के हैं, तो इस सब पे नहीं, क्योंकि हमें क्या है? पुरुषार्थ, है ना, की बात है, जो स्वयं के कर्म की जिम्मेदारी लेना, है ना? इसके लिए हम करते हैं, है ना? कर्म, सत्कर्म कहते हैं।
तो ये सब बातें जिसमें हम शीलों का पालन करते हैं, पारमिताओं की बात करते हैं, तो यही सब है बौद्ध परंपरा का मार्ग। और बुद्ध की शिक्षाओं में से पुरुषार्थ, बोधिसत्व के अर्थ पर ये जो चलने वाला है, ये है हमारा धर्म, ये है हमारे शील, ये है हमारे सारी बातें जिससे हम ध्यान करते हैं। स्कूलों में भी ध्यान सिखाते हैं, किसी को नहीं पता ध्यान क्या है। सिखाते थे बहुत सारे स्कूलों में, आजकल योगा हर एक चीज चलने लगा है, लेकिन किसी को असलियत में नहीं ये पता होता कि ध्यान क्या है ना? सब परंपरा से जुड़े हुए हैं। आदर्श वाले, है ना? उस पर इन सब बातों पे बहुत सारी बातें अगर हम करते हैं, जैसे कहते नहीं है कि अंधा कछुआ अगर चल रहा है तो 100 वर्ष बाद भी चलेगा तो उसको वही लगेगा कि इसी तरह हमारा जीवन है। अंधा कछुआ, है ना? उसकी उम्र लंबी होती है, तो उसको वैसे ही लगता है। तो बुद्ध जो है, ये बुद्ध का जन्म जहाँ हुआ है, ध्यान भूमि में हुआ है, इसीलिए हम लोग शुरू से हर एक जगह ध्यान की बात आती है और ध्यान की करते हैं बुद्ध के जीवन का। ध्यान जो है ये मतलब बहुत बड़ा महत्व है। उनका एक भी शब्द ध्यान रहित नहीं है। बुद्ध ने जो भी उपदेश दिए हैं, ऐसा नहीं है कि वो ध्यान रहित है। सब में ध्यान अगर हम खोजेंगे, सब में मिलेगा। और वास्तव में उन्होंने इस प्रकार से ध्यान पर ही अ, बातें की है। इसलिए हम कहते हैं बुद्ध की शरण हम जा रहे हैं, इसलिए हम बुद्ध की शरण जाते हैं। यदि इसी तरह अ, हम जो है इसमें हिफाजत नहीं कर रहे हैं या हम इसको नहीं समझ रहे हैं या इस तरह से हम कैसे ध्यान कर रहे हैं, संघ में बुद्ध धम्म, है ना? समझने का अवसर मिला है इस संघ में हमें, जो भंते जी ने दिया है, जो बाबा साहेब के अनुसार ऐसे हुआ है। जो हमें अगर बाबा साहेब वो धम्म क्रांति ना किए होते तो शायद नहीं होता। तो ये एक अवसर मिला है हम लोगों को, एक संघ प्रदान किया है बुद्ध धम्म को समझने के लिए, ध्यान को समझने के लिए। तो इसलिए हमें इस पर विशेष ध्यान देना है, इन सब बातों का। और समय के अनुसार, है ना, हमें चिंतन करना है, मनन करना है, ध्यान करना है। शायद आज समय ज्यादा हो गया, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। तो इसी के साथ साथ मैं आज के अपने इस वक्तव्य को यही समाप्त करता हूँ, क्योंकि आनापानसति ध्यान है, आप लोग निरंतर जुड़ते रहते हैं और जानते हैं कि ये आनापानसति 4 पारियों में होता है।